आज हम असेंबलर का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मशीन कोड या मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का मतलब एक ऐसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आता है या जो मशीन को समझ में आता है। अब इस लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस लैंग्वेज में सारी की सारी चीज़ें बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है। मतलब अगर सपोज हमें इस लैंग्वेज में ऐड लिखना है तो हमें 01101100 ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। और अगर सपोज लेट्स से मैं तुम्हें ये बोलूँ कि मुझे मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखना है जो 1500 से 1600 लाइन्स का है, तो तुम्हें 1500 से 1600 लाइन्स 0110101111 ऐसा लिखना पड़ेगा। एंड दैट वुड बी वेरी बोरिंग एंड वेरी मोनोटोनस फॉर यू, और तुम लिखते लिखते थक जाओगे। और बात बस यही नहीं है, अगर सपोज तुमने 1500-1600 लाइन्स 10101100 ऐसा लिख भी लिया और बाद में वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ और तुम्हें ये पता चला कि बीच में कहीं तो भी एरर है, तो वो एरर ढूंढने में तुम्हारा कितना टाइम जाएगा। हाउ डिफिकल्ट वुड बी दैट। एंड अगर सपोज तुमने ढूंढ भी लिया तो उसको रिपेयर भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होने वाला कि एक ही बार में तुमने पूरा का पूरा प्रोग्राम एकदम करेक्टली लिख दिया, ऐसा नहीं होने वाला। अगर तुमने C++ लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा तो वो भी तुम पहली बार में ही करेक्ट नहीं लिखते, तुम कोई ना कोई एरर तो कमिट करते हो। तो यहाँ पे भी तुम कोई ना कोई एरर तो कमिट करने ही वाले हो, राइट। तो उस एरर को ढूंढने में, उसको रिपेयर करने में जो टाइम लगने वाला है और वो जो प्रोसेस होने वाली है, दैट वुड बी इवन मोर बोरिंग और इवन मोर मोनोटोनस देन द प्रीवियस प्रोसेस विच वाज बोरिंग एंड मोनोटोनस फॉर ह्यूमन बीइंग्स ऑलरेडी। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। ओके, और अब हमारे पिक्चर में आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, इसके अंदर अगर सपोज लेट्स से तुम्हें ऐड लिखना है तो तुम्हें 011011 ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ये सब ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। तुम सीधा सीधा ऐड लिखो एंड दैट इज ओके, दैट इज इनफ। तो अब तुम बताओ मुझे कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इजी होगा, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एनी डे, राइट। तो असेंबली लैंग्वेज ये होता है। अब असेंबली लैंग्वेज का भी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो तुम्हारा कंप्यूटर है उसे थोड़ी असेंबली लैंग्वेज समझता है, उसे तो मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज समझता है, राइट। जैसे कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था, इसीलिए ऐसा कोई कन्वर्टर होना चाहिए जो तुम्हारे असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट कर पाए इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। और ये जो कन्वर्टर है ये है असेंबलर। ठीक है, तो बेसिकली असेंबलर क्या करता है, असेंबलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो बेसिकली असेंबलर ये है। और ये जो डायग्राम यहाँ पे है ये असेंबलर का डायग्राम है जो तुम एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा। ये असेंबलर जो एक कन्वर्टर है जो कन्वर्ट कर रहा है दिस प्रोग्राम इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन अंडरस्टैंडेबल प्रोग्राम। ठीक है, और ये क्या है, ये डेटाबेस है। मतलब देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर सपोज आपने असेंबली लैंग्वेज में अगर सपोज एक प्रोग्राम लिखा तो उसमें अगर सपोज तुम्हें ऐड लिखना है तो 011011 ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, तुम बस उसके जगह पे ऐड लिख दो एंड दैट वुड बी ओके। तो बेसिकली ये जो ऐड मल मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये जो सारी की सारी ऐसी चीजें होती है इन्हें बोला जाता है न्यूमोनिक्स। ओके, और इन सारे के सारे न्यूमोनिक्स का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डेटाबेस में होता है। मतलब बेसिकली डेटाबेस में ऐसा कुछ होगा। तो ये असेंबलर क्या करेगा, यहाँ से असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लेगा और उसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने ऐड और MUL का इस्तेमाल किया है तो डेटाबेस में वो देखेगा कि भाई ऐड और MUL का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो वो उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को लेगा और प्रोग्राम में उसके जगह पे अटैच कर देगा। तो बेसिकली अब वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मशीन को अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बाइनरी चीजें ही यूज होती है। 011011 ये क्या है, बाइनरी है, राइट। तो बेसिकली ये है। और फिर इस तरीके से असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट कर पाएगा इनटू इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ठीक है, एंड देन वो प्रोग्राम मशीन को समझेगा और फिर मशीन उसे एग्जीक्यूट करके तुम्हारे सामने तुम्हारा आउटपुट लाके देगी, जो भी तुमने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम का आउटपुट। ओके, अब तुम्हारा ये सवाल हो सकता है कि ये क्या है, अदर इंफॉर्मेशन फॉर लोडर। ये क्या है, लोडर का मतलब क्या होता है। देखो, तुमने प्रोग्राम यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब कन्वर्ट करने के बाद वो प्रोग्राम
कुछ स्टेजेस के बाद जाके एग्जीक्यूट होता है और फिर तुम्हारे सामने तुम्हारा आउटपुट आता है। तो ये जो कुछ स्टेजेस होता है उनमें से एक स्टेज है लोडर, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले, तो उसका टेंशन अभी मत लो, ठीक है। तो बेसिकली कहानी जो है वो ये है। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि असेंबली लैंग्वेज के फायदे क्या है। अब अगर सपोज एक प्रोग्रामर मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहा है और दूसरी तरफ अगर एक प्रोग्रामर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहा है, तो ये जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने वाला प्रोग्रामर है उसकी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी दूसरे वाले प्रोग्रामर से ज्यादा होगी। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लैंग्वेज ज्यादा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ये लैंग्वेज ज्यादा कंफर्टेबल है, ये लैंग्वेज ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। और ऐसा क्यों? ऐसा हमने पहले ही देख लिया था इस वीडियो के अंदर। अब 3 प्रकार के असेंबलर्स होते हैं, सिंगल पास असेंबलर, 2 पास असेंबलर और मल्टी पास असेंबलर। और इन तीनों टाइप के असेंबलर्स के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। अब मुझे सच कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।